फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसके हम बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, गुणवत्तापूर्ण फसल उगाने संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी जो कथन गलत है वो बताना है। गुणवत्ता वाले बीजों का चयन सही है। अच्छी कंपनी के उर्वरकों का छिड़काव, खरपतवारों का सही प्रकार से नाश, मिट्टी की तैयारी। तो ये 3 सही हैं और ये गलत है, तो हम इस पे टिक कर देते हैं। इसने गलत पूछा, तो अच्छी कंपनी के बीजों का छिड़काव करें, यानी तो ये गलत लग रहा है। फिर है निराई। निराई होता है बच्चों, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। तो जिस पे लोक हो गया है वो आंसर है। फिर है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल कहलाती है, रबी की फसल होती है बच्चों जो सर्दी में उगाई जाती है। फिर है भूमि को समतल करने के लिए पाटल का उपयोग करते हैं बच्चों। पाटल होता है जो हमारे पास सुहागा भी बोलते हैं, जिसे लकड़ी का बना होता है ये। फिर उसके बाद है खरपतवार किसे कहते हैं? तो ये आ जाएगा बच्चों तीसरा, फसलों के साथ उगे अवांछनीय पौधे खरपतवार कहलाते हैं। फिर है उर्वरक एक है, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण होते हैं बच्चों, अकार्बनिक लवण। सातवां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प खरपतवार का नाश करने के लिए उपयोगी है? तो खुरपी भी है बच्चों, हैरो भी है, खरपतवार नाशी का छिड़काव भी। तो ये उपरोक्त सभी आ जाएगा बच्चों इसमें आंसर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में कौन सी रबी की फसल है? तो हमारे पास पहला ही है जो गेहूँ, चना, मटर, ये तीनों रबी की फसल होती हैं बच्चों। फिर है निम्नलिखित में कौन से जीव फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं? तो फलीदार पौधों की जड़ों में बच्चों बैक्टीरिया या जीवाणु पाए जाते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं, जिसे बैक्टीरिया बोलते हैं इंग्लिश में। पौधों में लगभग खालिस्तान प्रतिशत जल होता है। तो इसमें आंसर आएगा बच्चों 90% आएगा, 90%। फिर है चना एक फसल है। तो चना एक कौन सी फसल है बच्चों? इसे रबी के मौसम में बोया जाता है, कम वर्षा में के लिए, और नाइट्रोजन स्वयं बना सकती है। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा, यानी चने के ये तीनों गुण हैं बच्चों। फिर है 12वां प्रश्न है बच्चों, उर्वरक से खाद बेहतर विकल्प है? तो इसमें है बच्चों तीसरा, खाद में मिट्टी को उचित मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। फिर उसके बाद है बच्चों 13वां प्रश्न, फसल को अधिक पानी से क्या नुकसान होता है? तो फसल जो है अधिक पानी से मिट्टी में वायु की मात्रा कम हो जाती है बच्चों, जिससे फसल अच्छी नहीं होती। 14वां प्रश्न है, दिए गए विकल्प में कौन सा सिंचाई का पारंपरिक तरीका नहीं है? तो मोठवी, डेकली और रहट पारंपरिक है, लेकिन नहीं है तो ड्रिप तंत्र है, ये आधुनिक है बच्चों। 15वां क्वेश्चन है, कंपोस्ट एक प्रकार की खाद होती है बच्चों। कंपोस्ट एक प्रकार की खाद होती है जो हरी पत्तियों से बनाई जाती है, गोबर से बनाई जाती है। 16वां प्रश्न है, यदि गेहूं को वर्षा ऋतु में बोया जाएगा तो क्या होगा? तो गेहूं की फसल मर जाएगी बच्चों, होगी नहीं, क्योंकि अधिक वर्षा में वो मर जाती है। फिर 17वां क्वेश्चन है, अनाज का भंडारण किया जाता है जूट के बोरों में, साइलों में, एफसीआई के गोदामों में। तो उपरोक्त सभी तीनों आएंगे बच्चों इसमें, तीनों। अगला क्वेश्चन है 18वां प्रश्न, फलीदार पौधों को पानी देने का सबसे बेहतर विकल्प है बच्चों ड्रिप तंत्र, ड्रिप तंत्र आएगा बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद 19वां है, जीवित रहने के लिए आवश्यक है बच्चों पानी, भोजन, ऑक्सीजन, तीनों चाहिए, और उपरोक्त सभी आ जाएगा। 20वां क्वेश्चन है बच्चों, दिए गए विकल्पों में से खेतों में फसल उगाने का सही क्रम चुनिए। तो दिए खेतों में फसल उगाने का सही क्रम है बच्चों, पहले मिट्टी तैयार करेंगे, फिर बुआई करेंगे, फिर निराई करेंगे, और फिर थ्रेसिंग करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।